हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटी जैम 2025 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन, और दूसरे वर्ड में कहूँ सेक्शन ए के ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगा, जस्ट ओनली अप्रोचेबल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप आसानी से आंसर देख सको कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज दिया है, इसका सम किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सीरीज को लिख लेता हूँ। तो सीरीज हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर एन प्लस 1 पाई की पावर 2n+1 अपॉन 2 की पावर n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली ये जो सीरीज का क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्वेशन का ही क्वेश्चन है कि क्या गिवन सीरीज को हम किसी एक ऐसे सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिसका कि हमको रिजल्ट पता हो। ठीक है, तो मैं इधर इसमें से क्या करता हूँ, पहले -1 को एक बाहर निकालने का काम करता हूँ, और क्या करता हूँ, इसमें से एक पाई और नीचे से 2, तो क्या हो जाएगा पाई/2। इतने को अगर मैं बाहर निकाला तो मेरे पास ये सीरीज कैसा बनेगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएंगे, इसको मैंने बाहर निकाला तो टर्म हमारे पास क्या बचेंगे, पाई/2 की पावर 2n। ठीक है, ये हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, -1 की पावर n। ठीक है, और पूरे का पॉन क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 पाई/2। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, सीरीज एक्सपेंशन लिखने का काम करते हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -पाई/2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई/2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर माइनस, यहाँ पे फिर से देखो माइनस होगा क्योंकि थर्ड टाइम है, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये सॉल्यूशन दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आगे एक छोटा सा ब्रेकेट लगा देता हूँ और इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक, अगर से आप इसको नॉर्मली देखोगे तो ये कैसा फॉर्म का होने का काम कर रहा है, ये ऐसा होने का काम कर रहा है, -x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड -x⁴ अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक, इस सेम हमारा ऐसे ही जाने का काम कर रहा है, प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, अगर देखो मैं इधर 1 को ऐड कर दूं इसी में, आगे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस समथिंग, तो देखो कि किसका एक्सपेंशन है, ये है कॉस x का एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर दूं तो ये हमारे पास सेम यही एक्सपेंशन बनने का काम करेगा। तो 1 को मैंने ऐड कर दिया, 1 को ऐड किया तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये कितना है, किसके इक्वल हो जाएगा, cos x यानी क्या हो जाएगा, cos पाई/2 के इक्वल। तो -1 या माइनस लिख दूं, -पाई/2 इंटू ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, cos पाई/2 -1। ठीक है, अब देखो cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई/2 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -पाई/2 इंटू -1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ एन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज है एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से क्या कर रहा है, एन ऑफ एक्स कौन सा हम लोग ले सकते हैं इक्वेशन कि क्या हो जाए कि जो हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको क्या करना होगा, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हम लोग ये लिखते हैं इक्वल टू 0। तब यहाँ पे कंपेयर कराते हैं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास e⁻x साइन वाई -2y साइन x। ठीक है, ये होता है।
बट अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये क्या इंप्लाई करता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास होना चाहिए, ये चीज़ हमको ये बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, देखो इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस टू, देखो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब यही चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल एन बाई डेल एक्स भी बनना चाहिए। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो अब देखो डेल एन बाई डेल एक्स बनाने का मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, जो ई की पावर एक्स इंटू कास वाई ये होना चाहिए ना, कि जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें आते हैं, तो देखो जब डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, बट यहाँ पे साइन वाई ही रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या, कॉस वाई चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं से हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी को, ये ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब बच्चा कौन कौन सा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमको ये दिख गया। अब सेकंड के लिए क्या होना चाहिए, कि जिसका डेरिवेटिव हम कर ले इस सेकंड वाले पार्ट में, जिसका डेरिवेटिव अगर हम कर लें तो क्या होना चाहिए, माइनस साइन एक्स बन जाना चाहिए। तो बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो ये तो नहीं बनेगा, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो आगे माइनस साइन भी लग जाएगा। तो यही तो हमारे पास बन जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा किससे लिया गया है, लिमिट कंटिन्यूटी से लिया गया है और डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, रियल एनालिसिस से लिया गया है। तो बिना लेट के हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं फिर सॉल्यूशन करते हैं। लेट एफ जी आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड साइन 1 बाई एक्स। फिर उसके बाद एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स कॉस 1 बाई एक्स। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देने क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो फिर क्या पूछा जा रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा एक ट्रू स्टेटमेंट है। पहला क्या है, f is differentiable at x is equal to 0 and g is not differentiable at x is equal to 0। मतलब हमको f और g के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है, यही चार ऑप्शंस में दिया है। ठीक है, तो मैं देखो f के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी पहले बोल सकता हूँ, g के भी बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले f के लिए ही लगा देता हूँ। पहले सोचा था g के लिए लगाऊंगा, बट अब मुझे लग रहा है f के लिए लगा दूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो होगा डिफरेंशियबिलिटी लगानी, तो डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास क्या होगा, लिमिट, हमको जीरो पे ही चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि सब में जीरो जीरो ही कहा गया है। ठीक है, बाकी ये जो फंक्शंस, ठीक है, बाकी फंक्शंस क्या होंगे, ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं, जीरो के अलावा जीरो पे हमको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यही होता है। ये किसके इक्वल होता है, एफ डैश जीरो के बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हम लिखेंगे, इक्वल का साइन में इधर बना देता हूँ। एफ ऑफ एक्स देखो ये जीरो के इक्वल नहीं तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स मॉड एक्स, फिर उसके बाद मॉड साइन 1 बाई एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, सॉरी माइनस जीरो को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एक्स बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आया क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स। अब देखो मॉड एक्स क्या होगा, ये जीरो पे टेंड करने का काम करेगा, और साइन एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स ये भी बाउंडेड फंक्शन ही होने का काम करेगा। तो अगर से एक फंक्शन जीरो पे जा रहा हो दूसरा बाउंडेड हो तो पूरी की पूरी लिमिट कहाँ पे जाती है, जीरो पे ही जाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे एफ डैश जीरो जो है, एफ डैश जीरो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट होने का काम कर रहा है, और अगर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट होने का काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ डिफरेंशिएबल है। हमको इतना हिंट मिल गया। अब हम आते हैं जी के ऊपर। तो इसी तरीके से हम जी के लिए भी लिख सकते हैं ना, जी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो पे ही बात करनी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स कॉस 1 बाई एक्स।
ठीक है। और जी ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, ओनली जीरो ही है, तो ये जीरो लिख देते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा। अब देखो एक्स से अगर हम क्या करेंगे, कैंसिल करने का काम करेंगे, तो ये से एक्स से ये कंप्लीट कैंसिल हो गया और इसका पावर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो लगाएंगे हम लोग। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ये फंक्शन तो क्या है, ये साइन बाउंडेड है, एक्स टेंडिंग जीरो करेगा तो ये तो जीरो पे जाने का काम करेगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो चला जाएगा। बट हमारे पास जो ये फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये जीरो पे मतलब क्या करेंगे, जब लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जी डैश जीरो, में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जी डैश जीरो नॉट एग्जिस्ट। अगर जी डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, जी डैश इज जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, रियल एनालिसिस से लिया गया और ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, बट इसमें क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। देखो क्या करा है, एफ जी आर टू आर बी ट्वाइस बी टू फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, then which one of the following is true, f is continuous at x is equal to 0 and g is not continuous at x is equal to 0। तो ठीक है, हमको यहाँ पे देखो चार के चार ऑप्शन में कंटिन्यूटी के बारे में ही बताना है। ठीक, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले f का। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी का मतलब यही हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो के इक्वल ही। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स की पावर 1/8 इंटू मॉड साइन 1/x, ये हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, cos x। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड फंक्शन है, ये भी बाउंडेड फंक्शन है, तो अगर ओवरऑल हम देखें इन दोनों को मिला ले एक साथ में तो क्या बनने का काम करेगा, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। और अगर ये जीरो पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया और ये बाउंडेड फंक्शन है, तो कुछ भी हो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, उसकी लिमिट जीरो ही चली जाती है। तो हमारा फंक्शन कहाँ चला जा रहा है, जीरो पे, और यही एफ ऑफ जीरो है। तो यानी हमारा फंक्शन जो एफ है वो क्या हो गया, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मैं आता हूँ जी के लिए, यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो, ये होना चाहिए। और जी ऑफ जीरो क्या आएगा आपके पास, ये वन के इक्वल होने का काम करेगा। ठीक है, चलो वही चीज़ हम लोग करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स साइन सॉरी कॉस 1/x, यही दिया हमको। ठीक है, ये देखो नीचे दिया था, मतलब ई की पावर एक्स, उसके बाद ये नीचे है मल्टीप्लाई में, ये चीज़ है। ठीक है, कॉस 1/x। अब देखो कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करोगे तो ई की पावर जीरो, ये तो वन हो जाएगा, बट कॉस, और जैसे जैसे ये एक्स जीरो को डिफाइन करने का काम करेगा तो क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जी ऑफ जीरो के भी इक्वल नहीं ही होगा। और अगर जब ऐसा हो रहा तो यानी फंक्शन क्या हो गया हमारा, जीरो पे, जी जो है जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को रेट करने का काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया क्वेश्चन है। और एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, पहले सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देता हूँ। तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 16, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर बाहर वाई लग जाएगा, इज इक्वल टू
टू ई की पावर 4x, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा, हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या इम्प्लाई करेगा, m माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखो जनरली क्या है, ये फैक्टर ही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4,4। ये अगर 4,4 इसके रूट आ गए तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट अल्फा 1 अल्फा 2 यूज किया, इसलिए मैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स ई टू दी पावर 4x, ये हमारे पास बनेगा। इसी को देखो हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा विस्तार में क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 ई की पावर 4x प्लस एक्स अल्फा 2 ई की पावर 4x। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कौन कौन सा ऐसा दिया है। तो आप देखोगे ऑप्शन 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स, फिर क्या होगा ई की पावर 4x, देखो दोनों में दिया है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी ए में ऐसा दिया है, बी में भी सेम वही दिया है। बट हम लोग सी पे आते हैं, सी पे क्या है, ई की पावर माइनस 4x कर रहा है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। डी पे आएंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ही हो गया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मिल नहीं रहा है। अब किस पे आते हैं हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई की पावर 4x अपॉन, देखो इस गिवन ये जो दिया है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डी माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखोगे हम लोग क्या करते थे, ऐसे इक्वेशन को डी को क्या करते थे, यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है 4 दी है उससे रिप्लेस करके सॉल्व कर लेते थे। बट 4 रखने पे क्या हो रहा है, ये 0 के इक्वल हो रहा है, तो यानी हमारा ए अप्रोच तो अभी काम नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं इसकी पावर कितना है, इसकी पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू जितनी इसकी पावर है एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। उसके बाद ई की पावर 4x, ये इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। तो देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x। ठीक है, अब देखो इसी में क्या करते हैं हम लोग, सी एफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सी एफ हमने देख लिया कि इसका और इसका ये दोनों का सही है। अब हमको क्या करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल देखना। पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब ये वाला पार्ट देखना है ऊपर, इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, लाइनिंग। ठीक है, तो देखो किसका पार्टिकुलर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x है, तो ऑप्शन ए का। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।